एक कौम थी जिस पर अल्लाह ने बरकतें बरसा रखी थी। जरखेज जमीन, भरे हुए गोदाम, महल जो धूप में चमकते थे, बाजार जहां सोना हाथ बदलता था, और फिर भी उनके दिल खाली थे। उन्हें लगता था अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये माल और दौलत ना देता। तब अल्लाह ने उनके दरमियान एक नबी भेजा, न ताज न लश्कर, बस हक के लफ्जों के साथ। उन्होंने कहा, तुम्हें फायदा नहीं दे सकते न नुकसान। मगर जब इस कौम ने हद से बढ़कर इनकार किया और नबी के सब्र का पैमाना छलक गया, तो आसमान ने फैसला सुना दिया। समंदर बोलने लगा, जहां न जिंदगी का यकीन था न लाजवालियत का। और यहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे हैरत अंगेज और सबसे उम्मीद भरा वाकया, निनवा का। आज के इराक के इलाके में दजला दरिया के किनारे दुनिया के सबसे पुराने और अमीर शहरों में से एक शहर था, जहां जमीन सोना उगला करती थी। दरिया से तिजारत चलती थी और लोग अपने आप को अल्लाह के अजाब से महफूज समझने लगे थे। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी थी जो बहुत कम कौमों को मिलती हैं, मगर इन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। ये वही कौम थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई थी और वक्त के साथ फिर से गुरूर, नफ्स और दुनिया में डूब गई। कुरान के मुताबिक ये लोग शिर्क और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मदद मांगना, बुतों को ताकत का सरचश्मा समझना और कहना, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे। हम उनसे दुआएं इसलिए मांगते हैं कि वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दें और दुआ का वसीला बने। बिल्कुल सही कह अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में फरमाया कि ये अल्लाह के सिवा इन चीजों की इबादत करते हैं जो न उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं न फायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरह अल अहकाफ में आया, उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो कयामत तक जवाब नहीं दे सकता। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो यही उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। इसी शहर में अल्लाह अपने नबी को भेजता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आंखों में दर्द, आवाज में यकीन। सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीद रखो। पर क्यों? हम अमीर हैं, ताकतवर हैं। अगर अल्लाह नाराज होता तो हम यहाँ होते। तुम जिन बुजुर्गों के बुत बनाकर इबादत कर रहे हो, क़यामत के दिन भी अल्लाह को हिसाब दे रहे हो। यूनुस, तुम हमारे बुतों की गुस्ताखी कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तफसीर के मुताबिक उनके सरबराह न सिर्फ बुतों की इबादत करते थे, बल्कि बुतों का बड़ा कारोबार भी चला रहे थे। इस महीने अब तक 540 सोने के सकों का मुनाफा हो चुका है। शिर्क सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था, बल्कि एक कारोबारी मुफाद भी था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे, यहां तक कि उन्होंने कह दिया, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन नबी का दिल भर आया। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ देते हैं। ये कोई गुनाह कबीरा नहीं था, मगर एक जल्दबाजी थी, इजाजत से पहले रुख मोड़ लेना। और यहीं से वाकया का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार होते हैं। समंदर शीशे की तरह साफ, हवा नरम, आसमान पुरसुकून, मगर अचानक आसमान का रंग बदलता है। हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची हो जाती हैं। मल्लाह चिल्लाता है, कम करो, कश्ती डूब जाएगी। कुर्रा डाला जाएगा। कुर्रा डाला जाता है, नाम निकलता है यूनुस। लोग कहते हैं, ये तो नेक आदमी है, दोबारा डालो। दूसरी बार फिर यूनुस, तीसरी बार फिर यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, ये अल्लाह का फैसला है। न चीख न शिकायत, और वो खुद को समंदर के हवाले कर देते हैं। उसी लम्हे एक विशाल मछली उन्हें निगल लेती है। पूरा जिस्म अंधेरे में चला जाता है। यह मछली का पेट था और यहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे गहरा अंधेरा और सबसे बड़ी रहमत। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, हर तरफ सिर्फ तन्हाई।
यहीं यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास होता है। मैं जल्दी कर गया, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। और फिर उस गहरी तारीकी में एक आवाज बुलंद होती है, इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। न कोई बहाना, न कोई सफाई, सिर्फ इकरार। तफसीर के मुताबिक वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहे। फिर अल्लाह हुक्म देता है कि मेरे बंदे को नुकसान न पहुंचाना, उसे नरमी से साहिल पर रख देना। और एक ही लम्हे में अंधेरा रहमत में बदल जाता है। मछली उन्हें साहिल पर छोड़ देती है। जिस्म कमजोर, जिल्द नाजुक, मगर सांस चल रही है। अल्लाह एक दरख्त उगाता है, साया देता है, गजा देता है, शिफा देता है। जिस रब की जल्दी में नाफरमानी हुई, वही रब सबसे पहले संभालता है। दूसरी तरफ निनवा के लोग अब भी गाफिल। अल्लाह का फैसला उन पर आता है। आसमान घिर जाता है, बादल घने हो जाते हैं, हवा तेज, बिजली चमकती है, दरिया का पानी शहर में घुस आता है। अब उन्हें एहसास होता है जो मजाक था वो हकीकत का तूफान बन चुका है। पूरा शहर जमा हो जाता है। हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगता है। या अल्लाह, हमने गुनाह किया। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो फौरन। या अल्लाह, हमारी ताकत, हमने गुनाह किया। हमारी गुमराही, हमारा जुल्म और फखर, सब के सब हमारी गलती थी। अजाब वापस ले लिया गया, पानी लौट गया, शहर बच गया, घर, खेत, बाजार सब अपनी जगह। ये वो कौम थी जिसे अल्लाह ने तौबा के बाद ईमान की इज्जत दी। कुछ अरसे बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हुए, वो वापस उसी कौम के पास गए। वही कौम जो पहले हंसती थी, अब रो चुकी थी, तौबा कर चुकी थी और अल्लाह की तरफ लौट चुकी थी।